अस्सलामुअलैकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा के दरमियान बैठे थे और अक्सर हमारे नबी की ये आदत हुआ करती थी कि जब भी सहाबा को कुछ सिखाना होता था तो हमारे नबी जो है सवाल किया करते थे। तो एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है। तो सहाबा अक्सर ये जवाब देते थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ये सवाल करते थे। तो फिर सहाबा जो हैं अपने इल्म के मुताबिक उन्हें जवाब देते थे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुफलिस वो शख्स होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी एक वक्त का खाना भी ना हो, बदन पे पूरे कपड़े भी ना हो, गरीब तरीन इंसान इस उम्मत का वो है मुफलिस। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जी नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं जिसके पास दुनिया में कुछ ना हो, एक वक्त का खाना ना हो, यानी बदन पे उसके पूरे कपड़े भी ना हो। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। हज होंगे उसके पास, उम्रे होंगे कई कई, और रोज़े होंगे, नमाज़ें होंगी, नवाफिल होंगी, तहज्जुद गुज़ार होगा सारी ज़िंदगी का। इतनी नेकियां लेकर आएगा कि उसकी नेकियों का वज़न जो है किसी पहाड़ के बराबर होगा। जी हाँ, इतनी नेकियां लेकर आएगा और उसके बारे में सभी यही गुमान करेंगे और वो भी खुशियों से नारे लगा रहा होगा अपनी नेकियों को देख कर के, वाह सुभान अल्लाह, मेरी नेकियां इतनी। लेकिन जब उसका हिसाब व किताब होगा और मीज़ान में उसकी नेकियां रखी जाएंगी तो कुछ लोग आएंगे और अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, इस शख्स ने जो है मुझे एक बार गाली दी थी। जी हाँ, कुछ लोग आएंगे उससे कहेंगे कि या अल्लाह, इसने हमें धोखा दिया था। कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे या अल्लाह, इसने हमारा जो है माल मारा था, हमें धोखा दिया था, हमारे माल में जो है गड़बड़ की थी, हमारे बिज़नेस में गड़बड़ की थी, हमें धोखा दिया था। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि या अल्लाह, इसने हमें तकलीफ़ दी थी, हाथ से भी दी थी या ज़ुबान से दी थी या अपने किसी अमल से दी थी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज जो है हर चीज़ का इंसाफ होकर रहेगा। तो याद रखें, अल्लाह ताला के यहाँ पर जो करेंसी है उस वक्त वो ये नहीं होगी कि जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो हमारा पैसा है, जो यूरो है, जो डॉलर है, या इंडिया या पाकिस्तान का थका हुआ रुपया है। जी हाँ, ये नहीं होंगे, बल्कि उस दिन जो करेंसी होगी वो इंसान के नेक अमाल होंगे। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि इसके नेक अमाल के बदले में जो है इनकी तकालीफ़ को दूर किया जाए। तो कोई शख्स आएगा और उसके रोज़े ले जाएगा, कोई शख्स आएगा उसके जो है नमाज़ें ले जाएगा, कोई शख्स आएगा उसकी तहज्जुद ले जाएगा, कोई शख्स आएगा उसकी तिलावत ले जाएगा, कोई शख्स आएगा उसके हज और उम्रे ले जाएगा, और हत्ता कि एक वक्त आएगा उसकी सारी नेकियां जो है ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ, उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। तो कुछ लोग बाकी होंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह के अभी हमारा हिसाब व किताब बाकी है, इसने हमारा भी हक़ मारा है। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि अब तुम्हारे गुनाह जो हैं इसके ऊपर डाले जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो फिर क्या होगा? वो जो लोग बाकी हैं अभी, जिनका अभी हिसाब किताब उसके साथ बाकी है, तो उसकी नेकियां ख़त्म हो चुकी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इन लोगों के गुनाह जो हैं उसके सर पर डाले जाएंगे ताकि इनका भी हिसाब किताब पूरा हो सके। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी जो गुनाह हैं वो उसके सर पर डाले। शराब पीना, ज़िना करना, गीबत, बदकारी, नशे करना, गाली देना, ऐसे गुनाह जो उसने कभी किए भी नहीं, ऐसे गुनाहों का इल्ज़ाम वो अपने सर पर लेकर जहन्नम में जा रहा होगा। सुभान अल्लाह। उसके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा और उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जा रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान, ये है मेरी उम्मत का फ़कीर तरीन इंसान। जी हाँ, आज हम कितने ही लोगों का मजाक बनाते हैं, कितने ही लोग हैं जो अपने पड़ोसियों का हक़ मारते हैं, उनका रास्ता तंग कर देते हैं। औलादें अपने माँ बाप का दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, उन्हें ज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और कहीं मियाँ बीवी के झगड़े हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे को
بدنام کرنا، ایک دوسرے کی امیج کو ختم کرنا، خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کہیں جائیداد کے جھگڑوں میں جو ہے ساری زندگی بھائی بہن ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور کئی لوگوں کے لیے تو گالی دینا یا ایسا بیہودہ مذاق کرنا جس سے سامنے والے کی عزت مٹی ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کے لیے تو یہ صرف ایک مذاق ہے۔ جی ہاں، لیکن یاد رکھیں ایک دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا میزان قائم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دن باریک سے باریک نیکی اور باریک سے باریک گناہ کو کھول کر رکھ دے گا۔ جی ہاں، اس دن اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ آپ نے کس کا دل دکھایا تھا اور کس کی دل آزاری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس دن بڑا ہی باریک مسئلہ ہے، حقوق العباد کا بھی اور حقوق اللہ کا بھی۔ سو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، حقوق العباد کا مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بہت باریک ہے، تو کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دن لانے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ مظلوم کو جو ہے اس کا حق دلوا کر رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کبھی بھی کسی کو جو ہے تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ حضرت عمر کا ایک بڑا فیمس قول ہے کہ اے لوگو، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بلکہ بہترین مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہے، یعنی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہمارا بھی یہی قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے، تاکہ اس کا اجر آپ کو ملتا رہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ تو چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔